आप शरीर में जी रहे हो, आप दुख के सिवाय कहाँ जी रहे हो ये मेरे को बता दो। दुख ही दुख है आपके पास, कोई सुख नहीं है। मजबूरी है हर एक की, जीना पड़ता है। अपना अपना कर्म भोग रहता है। कोई भी चीज का फाइनल कब होता है? अंतिम समय। तो अंतिम समय में जो आपका भाव रहेगा वो फाइनल हो जाएगा। जैसे नीलामी बोली होती है, अंतिम बोली फाइनल है, वैसे प्राण निकलते समय जो आपका भाव रहेगा वो फाइनल हो जाएगा। वही आगे की यात्रा का बन जाएगा। नियम है, नियम तो नियम। हाँ। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है, मृत्यु हो रही है और उसकी पत्नी पैर के तरफ बैठी है। अब वो अपनी पत्नी को देखते देखते मर गया, तो क्या होगा? स्त्री रूप में आ सकता। हाँ, स्त्री योनि में जाएगा, वो उसी रूप में जाएगा। अंत काले जामती ताकत, जो भाव रहेगा। हाँ बिल्कुल, वैसे ही यात्रा होगी। वैसे ही यात्रा होगी। इस कारण क्या क्या भाव से आप जीते हो कोई इम्पोर्टेंट है, वैसे होते जाएगा। हाँ। ज्ञानी साक्षी होता है। जैसे आप इसको देखें तो देखने वाला ये नहीं है, वो साक्षी हो गया। जो दिख रहा है ये तो विषय है, लेकिन देखने वाला विषय नहीं है। तो ज्ञानी का अर्थ है वो जितने विषय है उसका साक्षी रहेगा, उसमें जुड़ेगा नहीं वो। उसको फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फर्क, कोई फर्क नहीं। हाँ, जितना दिखाई देता है उसके लिए नहीं है वो। ये शरीर दिख रहा है पर लोगों को लग रहा है कि ये शरीर है, लेकिन जो आत्मा में जी रहा है वो आत्मा वाले को लगेगा ये शरीर भी नहीं हो। जैसे आप कपड़ा पहने हो तो कपड़ा आप हो क्या? नहीं हो, बिल्कुल क्लियर है। ऐसे शरीर भी कपड़ा है आत्मा का, ऐसा कहाँ क्लियर हो रहा है? हाँ। इसीलिए बाहर हो जाता है। बस बस, इस दुनिया में असंभव कोई चीज नहीं है, सब हो जाता है। आप जैसे इस शरीर में हो अभी, अगर आप अपनी आत्मा का ध्यान करते करते गए तो आप परमात्मा हो जाओगे। जैसा आप जियोगे वही होगा, दूसरा कोई कारण नहीं। हाँ। क्योंकि जो बीज आप बोगे वही चुगेगा, ये नियम है। और शक्ति का स्वभाव है, उसको पूरा करेगी वो। हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिक होता है। जो आप जिंदगी में कामना करते हो वो क्या है? बीज बो रहे हो आप। इतना रहस्य है ये सब। मेरे को ये गुरु मंत्र को प्रैक्टिकल करने में 10 साल लगे, लगातार जिया तब तो प्रकट हो गया। तो प्रकट हुआ तो कैसा लगता है मालूम है? ये नहीं दिखता है, ये सब जीवित है। आपको लगेगा शून्य है, शून्य नहीं है वो। जैसे आप शरीर में जीवित हो, ये सब जीवित है। ये तब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ होता है कोई जगह खाली नहीं है। चाहे ये मृत्यु लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो,
सब जगह भरा हुआ है आत्मा, लबालब। जैसे आपको लगता है ना शरीर में आप पूरा जीवित हो, कोई डाउट हो रहा है क्या? तो ऐसी आत्मा वाले का जो शरीर है वो पूरा ब्रह्मांड है, सब जीवित है। बस जैसे सागर में पानी ही पानी होता है कि नहीं, ऐसे ही वहाँ जीवन ही जीवन है, बाकी सब मायाजाल है, कुछ नहीं वहाँ। खेल बहुत निराला है। और माया का चक्कर बहुत भयंकर, आप बच नहीं सकते उससे। अब मैं एक बार जैसे रास्ता बना लिया अज्ञात में जीने का, तो अज्ञात मेरी जिंदगी हो जाएगी। अब मैं ज्ञात को भी देखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां रूपांतरण होता है। जैसे पानी जमता है तो क्या होता है? बर्फ हो जाता बर्फ। अच्छा, अब पानी को आप तपाए तब क्या हुआ? है, भाप बनता भाप बन गया। अब भाप बन गया तो नीचे जाएगा कि ऊपर? ऊपर जाता ऐसे जब आत्मा में जाओगे तो ये अब नीचे नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे। आप मन में हो करके नीचे जा रहे हो। ये चेतना का सब अलग अलग आयाम है। वो तब से ही होता है, हाँ, वाष्पीभूत हो जाएगा, तब करना पड़ेगा। अब इसमें 3 गुण है प्रकृति के, कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो जो गुण प्रधान होगा वैसे ही उसके जिंदगी हो जाएगी। तमोगुण में पशु, रजोगुण में मनुष्य और सतोगुण में देवता। अब तीनों को जो पार करके है वो ईश्वरत्व है। ये अलग अलग स्टेजेस है। ये माया मोह इतना प्रबल है कि उसका बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा। आत्मा वाला गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है, जो तीनों गुणों से पार जाएगा। और जैसे नींद आती है, और क्या जानते हो आप नींद में? कुछ नहीं जानते। ऐसी जागृत में आ जाएगा। जैसे आपको नींद आई सुसुप्ति अवस्था, तो जो बुद्ध रहते हैं वो जागते हुए सुसुप्ति में है। तो कैसा लगेगा? होश रहता है उनको। मन, बुद्धि, शरीर सब गायब, और कुछ नहीं दिखता, उसमें जी रहा है वो। तो उसकी चेतना कितनी बड़ी हो गई, फैल गई पूरी। एकदम। यही बुद्धत्व है। बाकी अज्ञानी क्या है, विषय में भटक रहा है। एक तो इसका बताने वाला गुरु मिलना मुश्किल है, और गुरु मिल गया तो उसका साधन करने वाला शिष्य मुश्किल है, नहीं कर सकता। प्राण की बाजी लगती पूरा। अब यदि कोई तैयार है यहाँ, तो उसके लिए मैं मार्ग बता रहा हूं। नहीं दिखता, उसमें रात और दिन तपस्या करे। नहीं दिखता, उसी में जिए।
तो मन बुद्धि शरीर सब गायब, अलग हो जाएगा और नहीं दिखता वो जिंदगी हो जाएगी। तो कैसा लगेगा? वो आत्मा है। और एक बार रूपांतरण हो गया तो वो चेंज नहीं होगा, ये जान लो। जैसे दूध से दही बना, अब दही से दूध होगा क्या? नहीं। अब दही को मते अब मक्खन हो गया, अब मक्खन से दही होगा क्या? नहीं। अब मक्खन को तपाए, अब क्या होगा? घी हो, अब घी मक्खन होगा क्या? कभी नहीं। ऐसी ही पशु योनि से लेके आप मनुष्य योनि में आए हो, अब पशु योनि में नहीं जाओगे। अलग अलग स्टेज है। हाँ। तो जैसा आप जीते हो वो बॉडी बनते जा रहा है, ये जान लो। रहस्य है पूरा। तो जब तक आप मन बुद्धि से पार नहीं जाओगे आप भटकते रहोगे। आत्मज्ञान माने मन बुद्धि से पार। जैसे रात को नींद आती है, क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते। वो जागृत पे लाओगे तब आएगा। एक चांस है, मौका है। ये जो शरीर अभी स्वस्थ है हमेशा थोड़ी रहेगा। तो जितना चांस है उसको तो काम गंवा रहे हो माया जाल में। बहुत कीमती क्षण होता है। अब इसमें अज्ञात के साथ एक होने में मेरे को 10 साल लगे हैं। रात दिन वही धुन, प्रॉपर्टी जाए चूल्हे में, मेरे को मतलब नहीं। अब देखने वाले देखते रहते, क्या करना है मेरे को? वो वैसे ही वैसे चल रहा है। मैं अपना जी रहा हूँ इसी में। ये जैसे स्वर्ग में देवता वगैरह जीते ना, ऐसे मनुष्य जो आत्मा में जीने लगा तो देवलोक से भी परे है वो। आत्मा की शक्ति भयंकर है, हाँ। वो जानना मुश्किल। मनुष्य योनि पूरे ब्रह्मांड के खजाना है वो। वैसा गुरु मिलना, आत्मज्ञान वाला, उसके लगन होना बहुत दुर्लभ है। अब बिना सत्य को जाने आप जी रहे हो तो भटकना तो निश्चित है, वो भटकते ही जाएगा। वो सुख को खोजेगा जरूर, सुख उसको मिलेगा नहीं कहीं, भटकते ही जाएगा। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का खजाना वो आपके भीतर है और आप सुख खोज रहे हो बाहर, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। चाहे धन दौलत हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे कुछ भी रहे, वो खजाना पूरा ब्रह्मांड का आपके भीतर है और भीतर आप जा नहीं सकते। वो मन बुद्धि आपको भटका देगा। ये करके देख लो आप। इसी कारण रोज रात को नींद में आप भीतर जाते हो पर आप बेहोश हो। होश कहाँ है वहां? एक्चुअल में वो जो नींद है, सुसुप्ति अवस्था,
वो जागृत में आ जाए, उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति, तब वो पहुंच जाएगा। यानी सब जहां पहुंचना है वो आपके भीतर मौजूद है, आप नहीं जानते, अलग बात है। क्योंकि आपके भीतर वो परमात्मा की शक्ति नहीं है, तो परमात्मा अधूरा हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। खंडित हो जाएगा। तो परमात्मा की शक्ति आप में पूरी पूरी है, आप नहीं जानते, वो अलग बात है। चेतना का भी अलग अलग क्लास है। कई आयाम है उसके। एक ऐसी भी चेतना है जो बॉडी नहीं है, मन भी नहीं है, संसार भी नहीं है। वो आपकी यात्रा है। ये सब अलग अलग स्टेशन है, बॉडी, मन, संसार, अलग अलग स्टेशन है, आयाम है। ये आत्मा नहीं है। आत्मा की पहचान, जैसे रात को आपको नींद आ गई, एकदम गहरी नींद, वो आत्मा है। पर वहां आप बेहोश हो, गहरी नींद आ गई तो कहाँ है दुनिया, बताइए? कुछ नहीं है, ये सब माया जाल है। सवेरे उठते हैं और घूमते हैं, वो चक्र है, चक्कर में घूमते हैं, बस रहना के चक्कर। पर मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार है। यहाँ पे वो जीव से ईश्वर हो सकता है, इतना उसमें पावर रहता है, बशर्ते कि आत्मा वाला गुरु मिले, नहीं तो भटक जाएगा। अब जैसे कैटेगरी है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और गुणातीत, ये 4 लेयर है। तो कौन से गुण प्रधान वाला गुरु है, उसके अनुसार फैसला होगा। तो आत्मा वाला गुरु ये प्रकृति से परे होगा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उसका साक्षी रहेगा और आत्मा प्रकट रहेगा, वो आत्मा वाला गुरु है। उसी से ज्ञान होगा, बाकी से नहीं। रात को आप सोते हो, आपको गहरी नींद आई, आप क्या जानते हो? सब जानना छूट जाता है, ऑफ हो जाता है, एक विश्राम रहता है केवल, सब छूट जाता है संसार। बस वही फाइनल है, वही जागृत में प्रैक्टिकल होता है, वो फाइनल है। ये जितना जानना हो रहा है, जितना संसार शरीर दिख रहा है, ये सब माया जाल है। अब शरीर दिख रहा है, शरीर कितना प्रिय लगता है,
और मृत्यु की ओर जा रहा है, ये खबर नहीं है। कब तक साथ देगा ये शरीर आपका? लिमिटेड है। तो शरीर को जो जिंदगी समझा वो भटकेगा। शरीर जिंदगी नहीं है। तो जो जैसा जीता है उसका अलग बॉडी बनता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो सूक्ष्म शरीर रिजल्ट लाएगा। हाँ। एक तो अज्ञात में जाना बहुत कठिन है। यहाँ सबसे कठिन होता है अचेतन तल को पार करना। आप चेतन तल मन बुद्धि को पार कर लोगे, अचेतन को पार करना मुश्किल है, क्योंकि वहां संस्कार जमा है सब अचेतन। तो शांत होते हो तो कितने देर शांत रह सकते हो आप कुछ करो मत, देखते रहो बस। ये इसकी यात्रा है। जो होता है होने दो, कुछ करो मत, माया खत्म हो जाएगी। आप करने लगे, माया प्रबल हो जाएगी।